संज्ञा के विकारी तत्व आपने क्लास 6 में पढ़ा था, कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे बच्चे हो ना, समझ जाओगे अच्छे से। और मैं इसको किताब, आपके पास किताब होगी, किताब में देखिए 60 में मैंने आपको संक्षेप में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब आपके बुक में है, बुक देख के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। हमने जब शब्द पढ़ाया, शब्द रचना में पढ़ा रही थी, शब्द विचार से मैं आपको पढ़ा रही थी, तब इसमें ये दो शब्द आए थे, है ना, विकारी और अविकारी। आए थे कि नहीं आए थे, याद करो, आए थे, है ना। तो वो दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है विकार का? परिवर्तन। अब परिवर्तन किस किस में होगा? संज्ञा में होता है, सर्वनाम में होता है, विशेषण में होता है और क्रिया में होता है। ये अर्थात ये अपना रूप बदल लेते हैं। संज्ञा में लड़का लड़की लिंग के कारण, लड़का लड़के वचन के कारण, लड़का या लड़कों ने कारक के कारण, लड़कों ने, ठीक है। किस किस की वजह से बदला है? लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। अब जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है, जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है, वे संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं। वे संज्ञा के क्या कहलाते हैं? विकारी तत्व कहलाते हैं। अब क्या क्या है मैंने आपको बता दी, कौन कौन से तत्व हैं? 3 तत्व हैं, लिंग, वचन और कारक। यहाँ पर उदाहरण दिया है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये पुल्लिंग है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग है। लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, ये बहुवचन में है। लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, ये कारक है। लड़कों ने, क्यों ने कारक चिन्ह है, इसीलिए जब लड़का शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे, जब लड़का के बाद कोई कारक चिन्ह आया है तो वो लड़का का लड़के में होकर के लड़कों हो जाएगा, ठीक है। लड़कों ने कहानी पढ़ी, लड़कियों ने गाना गाया, पुस्तकों से पढ़ा गया। जब भी कारक चिन्ह आता है किस संज्ञा के बाद, तो उसमें हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ओ लगा करके। क्या लगा करके? ओ लगा करके, ठीक है। देखो ऊपर दिए वाक्यों में लड़का संज्ञा है, एक ही शब्द है ना, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की हो गया, लड़के हो गया, लड़कों ने, यानी कि लड़का जो शब्द है लिंग के कारण लड़की, स्त्रीलिंग में, वचन के कारण लड़के, और जब हम कारक की वजह से इसका कारक चिन्ह उसके साथ लगाया गया तो ये लड़कों हो गया, ठीक है। तो ये संज्ञा शब्द है, इसमें मुख्य कारण कौन कौन से परिवर्तन होने का? लिंग, वचन और कारक। समझ गए? यही 3 विकारी तत्व है संज्ञा के। अब लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह जाके और निशान। अब किस तरह से? अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति, पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने हैं जानते हो? जानते हो ना? 2 होते हैं। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़का, शेर, बैल, ठीक है। और स्त्रीलिंग क्या होता है? जो स्त्री जाति का, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़की, शेरनी और गाय, ठीक है। अब देखिए कभी कभी उभयलिंगी भी होता है। उभयलिंगी शब्द कौन से होते हैं? कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, राजदूत। ये सब के सब एक ही है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, मास्टर, टीचर, ठीक है। इन सब में हम नी का प्रयोग या कोई भी प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग नहीं बनाएंगे। ऐसी स्थिति में लिंग का परिचय क्रिया या विशेषण से मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको पता, इंजीनियर, मेरी बहन इंजीनियर है, इंजीनियर जा रही है, इंजीनियर जा रहा है पुल्लिंग, इंजीनियर जा रही है स्त्रीलिंग, ठीक है। अब चलते हैं लिंग की पहचान करें। लिंग की पहचान क्या होगा? प्राणीवाचक शब्दों, जीवित प्राणियों की लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। जो प्राणीवाचक है, जो प्राकृतिक है, उसकी पहचान
प्राकृतिक होती है, ठीक है। लेकिन जो अप्राणीवाचक होते हैं, जैसे मेज है, पुस्तक है, तो अप्राणीवाचक है ना, तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी, इसके कुछ नियम दिए हैं। कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, जैसे इन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य पुल्लिंग में क्या क्या आता है, कछुआ, चीता, तोता, खरगोश, भालू, कौवा, भेड़िया, है ना, ये हमेशा। जब हमको इसको स्त्रीलिंग बनाना होता है, इन शब्दों को जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो क्या करेंगे, कछुआ के आगे मादा लगा दिया, मादा कछुआ, मादा चीता, मादा तोता, मादा खरगोश, मादा भालू, है ना। अब नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं वो क्या क्या है, गिलहरी, तितली, छिपकली, मक्खी, कोयल, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। अब ये तो हमेशा हम स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर इसको पुल्लिंग बनाना है तो इसमें भी हम एक शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, बोलो, पता है ना, नर। क्या जोड़ेंगे, नर, ठीक है। नर गिलहरी, नर तितली, नर मछली, नर मक्खी, नर छिपकली, ठीक है, या नर कोयल, तो ये पुल्लिंग बन जाएगा। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान, अब यहाँ पर कुछ नियम दिए हैं जिससे हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए क्या क्या है, दिनों के नाम है, सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम है, ज्येष्ठ, वैशाख, सावन, वृक्षों के नाम है, अशोक, नीम, बरगद, पीपल, इमली छोड़कर, वृक्षों के नाम है, पर्वतों और गुलाओं के नाम है, नीलगिरी, हिमालय, मंगलसूत्र, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। समुद्रों के नाम है, महासागर, अरब सागर, शरीर के अंगों के नाम, मुंह, माथा, नाक, कान को छोड़कर, आंख और नाक को छोड़कर, धातु और पदार्थों के नाम है, तांबा, लोहा, हीरा, ठीक है। फिर रत्नों के नाम है, पुखराज, पन्ना, गोमेद आदि है। कुछ फलों के नाम, कुछ फल पुल्लिंग में आते हैं, कुछ फल स्त्रीलिंग में आते हैं, आम, अनार, केला, तरबूज। और भाववाचक संज्ञाएं बचपन, बुढ़ापा, यौवन, पांडित्य, ठीक है। ये सब क्या है, पढ़ लेना। पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से, नदियों के नाम है, तिथियों के नाम है, भाषाओं के नाम है, बोलियों के नाम है, अकारांत तत्सम शब्दों के नाम है, इकारांत तत्सम शब्द के नाम है, उकारांत तत्सम शब्द है, इकारांत शब्द है, और ताप रखने वाले शब्द यहाँ पर है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। यही चीजें मुझे बताने की जरूरत क्या है, बुक में पढ़ लेना। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बनाना है। आप प्रत्यय लगाकर, जानते हो ना, आप प्रत्यय लगा करके, जैसे आचार्य, आचार्या, मैं आपको हमेशा पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ, है ना, तो आप लगा देते हैं किसी भी पुल्लिंग शब्द में, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। शिष्य, शिष्या, अध्यक्ष, अध्यक्षा, सदस्य, सदस्या, मूर्ख, मूर्खा, भवदी, भवदिया। अब ई प्रत्यय लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं, ई लगा करके, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, आगे पढ़ लेना। इया प्रत्यय लगाकर, इया, इया जो होते हैं, बेटा, बिटिया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिब्बिया, चूहा, चूहिया, आप बाकी पढ़ लेना। ई प्रत्यय लगाकर धोबी, धोबीन, दर्जी, दर्जीन, सुनार, सुनारीन, तो तेली, तेलिन, ठीक है। ईका लगा करके नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, बाकी पढ़ लेना। मति या वति लगाकर, मान में मति, वान में वति, ठीक है। श्रीमान, श्रीमती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भाग्यवान, भाग्यवती। फिर नी प्रत्यय लगा करके शेर, शेरनी, अभिमानी, अभिमानिनी, यशस्वी, यशस्विनी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हाथिनी, ठीक है। फिर कुछ शब्द ऐसे जो भिन्न रूप वाले होते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होता। भिन्न रूप जैसे सम्राट, सम्राज्ञी, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवयित्री, आदमी, औरत, बैल, गाय, इस तरह से, ठीक है। हमने क्या सीखा, लिंग, लिंग से पुरुष से स्त्री जाति की पहचान होती है। लिंग मतलब पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हमेशा स्त्री में होते हैं तो कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। चलिए, ये लिंग तो हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। वचन भी आपने क्लास 6 में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है वचन, ठीक है। तो वचन मतलब क्या होता है, संख्या, नंबर, नंबर मतलब एक या दो, है ना, एक लड़की, दो लड़कियां, एक गाय, दो गायें, तीन गाय, एक अमरूद, अनेक अमरूदें, ठीक है, इस तरह से। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिया है, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, ठीक है। एक में एक किताब है, दूसरे में ज्यादा किताब है। एक में एक लड़की है, दूसरे चित्र में अनेक, एक से ज्यादा लड़कियां हैं। तो इस तरह से वचन की परिभाषा क्या होगी, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
वचन के भेद कितने? वचन के भेद भी 2 है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो किसी एक के बारे में बताए, ठीक है, शब्द का वह रूप जो किसी एक का बोध कराता हो, एक के बारे में बताता है, लड़की घोड़ा, ठीक है। अब बहुवचन शब्द का वह रूप जो एक से अधिक का बोध कराता हो, एक से अधिक के बारे में जानकारी देता हो, वो बहुवचन होता है। जैसे लड़की, लड़कियां, घोड़ा, घोड़े, ठीक है। अब आते हैं वचन की पहचान। जिस तरह हमने लिंग की पहचान की थी वैसे ही हम वचन की पहचान भी करेंगे, किताब में जरूर देख लेना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द के प्रयोग के द्वारा हम वचन की पहचान करेंगे। संज्ञा, बच्चा पढ़ रहा है, एक वचन, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुवचन। सर्वनाम, मैं पढ़ रहा हूँ, एक वचन, हम पढ़ रहे हैं, बहुवचन। विशेषण, छोटा लड़का आ गया, छोटे लड़के आ गए, छोटा लड़का है, छोटे लड़के बहुत हैं। क्रिया के द्वारा, सिपाही चला गया, एक सिपाही होगा, सिपाही चले गए, अनेक सिपाही हो गए। क्रिया में चले गए, क्रिया से पता लग रहा है कि वो अनेक शब्द है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। किस किस का? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में हो, जिस तरह से हमने सदैव स्त्रीलिंग पढ़ा था, सदैव पुल्लिंग पढ़ा था, वैसे ही सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन होता है। इसके बारे में जानते हैं। जो सदैव एक वचन में होता है वो देखो, सत्य, जनता, वर्षा, झूठ, सौंदर्य, दल, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। और कुछ शब्द जो है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू, हस्ताक्षर, बाल, लोग, दर्शन, प्राण आदि। जैसे आंसू निकल आए, हस्ताक्षर कर दिए, मेरे बाल घने हैं, ठीक है। तो इससे क्रिया से पता लग रहा है ना कि ये बहुवचन में है। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग कैसे होगा? कभी कभी हम सम्मान, किसी को, अपने से बड़ों को या जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनको सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर और सम्मान के लिए, जैसे मामा जी गाड़ी चला रहे हैं, मामा जी गाड़ी चला रहा है, बोलोगे पिताजी आ गया, बोलोगे नहीं पिताजी आ गए हैं, मामा जी गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अध्यापिका अच्छा पढ़ाती है, अध्यापिका पढ़ाती है, नहीं ना, अध्यापिका पढ़ाती है, तो यहाँ पर है और है में अंतर है। अहंकार और अभिमान प्रकट करने के लिए, अहंकार जैसे तुषार ने कहा हमारे ही घर में खड़े होकर आप हमें ही बातें सुना रहे हैं, अहंकार ना बड़प्पन दिखाने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। चलो आप कुछ देखते हैं वचन परिवर्तन के कुछ नियम। जैसे हमने लिंग परिवर्तन के नियम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाए थे, अब यहाँ पर कुछ एक वचन से बहुवचन बनाए जाएंगे। जैसे अ के स्थान पर ए लगाकर, अ के स्थान पर ए लगाएंगे, कैसे? जो अ में खत्म हो रहा है, ठीक है, वो ए बन जाएगा। कैसे? देखिए, आंख, अ में खत्म हो रहा है, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, बात, बातें, गाय, गाय और बहन, बहन, ठीक है। दूसरा, आ के स्थान पर भी ए लगाएंगे, आ के स्थान पर भी हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे छात्रा, छात्राएं। अब हमेशा देखना ये जो शब्द है, आ के स्थान पर हम ए लगाएंगे, स्थान पर नहीं, आ के साथ साथ ए लगाएंगे, आ के साथ में हम ए को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। छात्रा, छात्राएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, भाषा, भाषाएं, महिला, महिलाएं, बालिका, बालिकाएं। अब आ के स्थान पर ए लगा करके, आ के स्थान पर ए लगाएंगे, ए। कैसे? ये पुल्लिंग शब्द है। पत्ता, पत्ते, गधा, गधे, कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, पतंग, पतंगे, ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द है। अब ई या ई, छोटी या बड़ी के साथ या जोड़कर, जानते हो तुम लोग, तिथि, तिथियां, बकरी, बकरियां, हमेशा याद रखना, बकरी में बड़ी ई है नाम में, उसको तो हम यहाँ लगाएंगे तो छोटी की मात्रा कर देंगे। बकरी है, बड़ी की मात्रा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? बकरियां यहाँ लगाएंगे जरूर, लेकिन छोटी को और बड़ी को छोटी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटी ई में उसको छोटी ही रहने देंगे, उसको बड़ी नहीं करना है। आपको करते हो ना जल्दी, बड़ी है तो छोटी करेंगे, छोटी है तो बड़ी करेंगे, नहीं। अगर वो छोटी ई में पहले से है तो उसको छोटी ही रहने दो और यहाँ जोड़ दो, लेकिन जो बड़ी ई में खत्म हो रहा है उसको हम छोटी करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे।
दवाइयाँ आप लोग हमेशा दवाई में ई बड़ी ई लिख देते हो, वो ई में जो ऊपर लगा होता है ना बड़ी ई, उसको हटा देना चाहिए दवाइयाँ में। नदी नदियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, नीति नीतियाँ, बाकी देख लेना। अब या अंत वाले शब्दों में या जोड़ो, तो या में खत्म होता है गुड़िया, है ना, गुड़िया है, तो गुड़िया में हम क्या करेंगे, गुड़िया ही लिखेंगे, लेकिन ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। क्या करेंगे, ऊपर चंद्र बिंदु। गुड़िया गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, चुईया चुईया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया और लुटिया लुटिया। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं अकारांत। जो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर जो आ पे खत्म हो रहा है उसमें ये लगा कर दे। ठीक है, ये क्या है, ये भी पुल्लिंग शब्द ही है, दो बार आया है, दो बार आया, कोई बात नहीं। देखो कौवा कौवे, ताला ताले, ये अकारांत नहीं होगा। आपकी बुक में क्वेश्चन ही गलत दिया है, ये भी अकारांत होगा। अकारांत लिखा है ना, आप सही करोगे अपनी बुक में। ये 6 पॉइंट है, ठीक है, पेज नंबर 54, पहला से छठा है। ये अकारांत नहीं है, आकारांत है। क्या है, आकारांत। ठीक है, कौवा आगे क्या बोला है ना, कौवा कौवे, ताला ताले, पत्ता पत्ते, बाकी सब वही रिपीट हुआ है, ये कोई बात नहीं। अब उ और औ, क्या है, उ और औ, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। जो उ और औ जो शब्द आएंगे बनेंगे इससे, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, अंत में ए जोड़ेंगे। क्या करेंगे, ए को जोड़ेंगे। जैसे ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं। अब बड़ा उ है उसको छोटा उ करना है, ठीक है, बड़ा नहीं रहना। वधुएं जब बहुवचन करेंगे, तो जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वधु में बड़ा उ की जगह पर छोटा उ कर देंगे। ठीक है, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं। जो छोटा उ रहने दो, उसको बड़ा उ मत करो, ठीक है, लेकिन जो बड़ा उ है उसको छोटा उ करो। अब आते हैं 8वें में, कुछ शब्दों के साथ जन गण वर्ग और वृद्ध, इसमें हम शब्द जोड़ देंगे, शब्दांत जोड़ेंगे तो बहुवचन बनाएंगे। जैसे प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठक वर्ग, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, शिक्षक शिक्षकगण, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद। ठीक है, अब कार्य की विभक्ति सहित संज्ञाओं में अ आ के स्थान पर ओ लगाकर, मैंने कहा था कार्य की वजह से भी होता है, एग्जाम्पल में कार्य चिन्ह होता है, उसके आगे हम ओ लगा कर, जैसे माता माताओं ने, तो माता है ना, माताओं। अब हम यहाँ पर ओ लगाएंगे, ओ माताओं ने। यहाँ पर जगह माता ने, अगर माता ने दिया है तो बहुवचन बनाना है, तो माता का माते नहीं करोगे, या माताएं नहीं करेंगे, माताएं ने नहीं होगा, माताओं ने। ठीक है, जब भी कारक आता है, संज्ञा के बाद जब भी कारक आता है और उसका वचन परिवर्तन करना होता है, तो यहाँ पर ओ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओ। ठीक है, माताओं ने, मजदूरों से, लताओं पर, बहनों ने, गरीबों ने, सालों ने। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। और हमने क्या सीखा अभी, क्या क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया जरूर आप लोग किताब देख लेना एक बार। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक के आगे होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और कुछ शब्द नित्य एक वचन और कुछ शब्द नित्य बहुवचन होते हैं। ठीक है, समझ में आया बात, दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, तो अभी ये यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।